नमस्कार, मेरा नाम उमाकांत है और मैं आज आपके सामने ये मानसिक संघर्षों को कैसे दूर किया जाए इस विषय में बात करने वाला हूँ। आप देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत से मानसिक संघर्ष को फेस करना पड़ता है। बहुत से लोगों से हमारा उठना बैठना होता है और उस वजह से हमारे दिल में किसी भी व्यक्ति की तरफ मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अब इस मानसिक संघर्ष को कैसे दूर किया जाए, ये वीडियो उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने निकाला है। बहुत से बार आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे, सुबह सुबह आप टहलने जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि आकाश में सूर्य बाहर आता है। जब सूर्योदय होता है, कभी कभी आकाश में आप देखते हैं कि काले बादल छा जाते हैं, बादल आसमान में। जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो सूर्य जितना शक्तिमान है, लेकिन काले बादल आने पर उसका शक्ति या उसका प्रकाश पूरे आकाश पर नहीं छाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो सूर्य की शक्ति बादलों के सामने कम पड़ जाती है। कौन से बादलों के सामने? काले बादलों के सामने। इसी काले बादलों को हम अभी तुलना करेंगे किससे? अज्ञान से। और इसी काले बादलों को हम तुलना करेंगे किससे? हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो आकांक्षाएं आते हैं, इसी आकांक्षाओं के वजह से हम अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं और सच्चाई को देख नहीं सकते। ये उत्पन्न होता है, ये होता है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इसे कैसे दूर किया जाए? एक उदाहरण लेता हूँ। आप रोज अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसा सिचुएशन होता है कि आप रोज को आपको अपने कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि रोड के ऊपर बहुत सा ट्रैफिक हो गया है और इस ट्रैफिक के बढ़ जाने के कारण आपको आपके कार को एक दूसरे से लग के जाने की जरूरत पड़ सकती है। और आप देख रहे हैं कि आजकल एक आदमी दूसरे आदमी से ओवरटेक कर रहा है। ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं और ट्रैफिक जाम हो रहा है। हर एक को ऑफिस को जाने की जल्दी है। अब इस कारण की वजह से क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। ऐसा मैं उदाहरण ले रहा हूँ। एक दिन आप ऑफिस को गए और एक सिचुएशन उत्पन्न हुआ आपके सामने कि एक कार वाला आया और आपको टक्कर देके सामने चला गया। तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली कार से उतरेंगे और उसको गाली बकने की कोशिश करेंगे। और जितना चाहे, आप ऑलरेडी बहुत दुखी हैं क्योंकि आप ऑफिस को जल्दी नहीं जा सक रहे, तो आपके मन में एक गुस्सा है जो ऑलरेडी पैदा हुआ है अज्ञान के कारण। तो आप इमीडिएटली कार से बाहर उतरेंगे, जाके उससे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे और जो भी गाली गलौज करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही आप कार से उतरे और बाहर गए तो आपने देखा कि वो तो आपका ओन भाई है, सगा भाई है, खून का रिश्ता है। तो आपका फीलिंग कैसा होगा? आपके दिल में कौन सी भावनाएं आएंगे? जैसे ही आप उसको देखेंगे कि अरे ये तो मेरा ही भाई है, तो आपके मन में उसके प्रति विचार इमीडिएटली बदल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? आपके मन में भाव क्यों ऐसे बदल गए और आपका मन इतना कोमल क्यों हो गया? क्योंकि आप अपने भाई को चाहते हैं। ये होता है, अपने भाई, अपने सगे संबंधी और अपने रिश्तेदारों को हम चाहते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। अपना जो बुद्धि है अपने ही लोगों के प्रति सीमित होकर रह गया है। लेकिन जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, वो कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति अपना एक प्यार होना चाहिए। उसको ही हम संस्कृत में बोलते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानाम। ये एक डिवोटी, एक भक्त का एक गुण है, एक लक्षण है। तो भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है कि भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति उसके लिए भक्ति होना चाहिए। भगवान के चरणों के प्रति भक्ति एक पहला गुण है। और दूसरा गुण ये है कि अच्छे लोगों के साथ घूमना, सत्संग करना। जब आप सत्संग करेंगे और भगवान के चरणों के प्रति आपको भक्ति होगा, तो आपको एक तीसरा गुण आएगा। वो गुण है कि आप सभी को समान रूप से प्यार कर सकेंगे। सभी के प्रति आपके दिल में प्रेम उत्पन्न होगा। जब आपके लिए, आपके मन में सभी के प्रति एक अच्छा प्रेम उत्पन्न होगा और एक समतुल्य प्रेम उत्पन्न होगा, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में कोई भी क्लेश बाकी नहीं रहेगा। जब ये क्लेश ही खत्म हो जाएगा, तो आप किससे आपका मनोसंघर्ष हो सकता है? एक बार सोचिए। तो देखिए, भगवद गीता आपको कितने चीज सिखाता है। अपन को यूनिवर्सल लव बोलता है, सबके प्रति अपना प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और क्या बोलते हैं? भगवान के चरणों के प्रति आपको भक्ति होना चाहिए और सत्संग होना चाहिए। मीन्स अच्छे लोगों के साथ आपके
रिश्ते होने चाहिए। ये चीज़ जिसके पास है, ये गुण जिसके पास है, वो भगवान में एक हो सकता है। तो ये चीज़ हमारे सब लोगों को भगवद गीता सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम सब लोग ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू।